Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on some important facts about different writers. So let's start. Ferdinand de Saussure is known for diachronic and synchronic. डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक के लिए जाने जाते हैं फर्डिनेंड डी सोश्योर. नेक्स्ट, Ferdinand de Saussure is also known for Lang and Parole. Ferdinand de Saussure is known for Lang and Parole. फर्डिनेंड डी सोश्योर जाने जाते हैं डाइक्रोनिक और सिंक्रोनिक के लिए और लैंग एंड पैरोल के लिए. नेक्स्ट इज फर्नांडो ओर्टिज इज नोन फॉर कॉन्टामिनेशन के लिए फर्नांडो ओर्टिज जाने जाते हैं और इन्होंने फर्स्ट यूज्ड इट और ये यूज़ किया गया है सबसे पहले बाय मैरी लुइस प्रेट के द्वारा. फर्स्ट यूज्ड बाय मैरी लुइस प्रेट के द्वारा यूज़ किया गया वर्ड कॉन्टामिनेशन. एंड फर्नांडो ओर्टिज इज नोन फॉर कॉन्टामिनेशन बट दिस वर्ड वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मैरी लुइस प्रेट. नेक्स्ट इज फील्डिंग. फील्डिंग इज नोन फॉर फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल. फील्डिंग इज़ नोन फॉर फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल. फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल के रूप में फील्डिंग जाने जाते हैं. नेक्स्ट, फ्रेडरिच नीटजीशी. फ्रेडरिच नीटजीशी इज नोन फॉर निहिलिज्म. फ्रेडरिच नीटजीशी इज नोन फॉर निहिलिज्म. निहिलिज्म के लिए फ्रेडरिच नीटजीशी जाने जाते हैं. एंड नेक्स्ट, जी एम हॉपकिंस इज़ नोन फॉर स्प्रंग रिदम. स्प्रंग रिदम के लिए जाने जाते हैं जी.एम. हॉपकिंस. एंड फुल नेम ऑफ जी.एम. हॉपकिंस इज जेराल्ड मेनली हॉपकिंस. नेक्स्ट, गैस्टन पेरिस इज नोन फॉर कोर्टली लव. ये कोर्टली लव के लिए जाने जाते हैं. कोर्टली लव एंड पॉपुलराइज द टर्म और इन्होंने इस टर्म को पॉपुलराइज भी किया है, प्रसिद्ध करा है गैस्टन पेरिस ने कोर्टली लव. नेक्स्ट, गैलेट बर्जेस इज नोन फॉर ब्लर्ब. गैलेट बर्गेस इज नोन फॉर ब्लर्ब. नेक्स्ट, गिरार्ड जेनिट इज नोन फॉर पैराटेक्स्ट. गिरार्ड Gannett is known for paratext. Next, Harold Bloom. Harold Bloom is known for anxiety of influence. Harold Bloom is known for anxiety of influence. Next, Homi K. Bhabha is known for mimicry. Next, Hopkins, इनस्केप एंड इन स्ट्रेस. इनस्केप एंड इन स्ट्रेस के लिए जाने जाते हैं हॉपकिंस. नेक्स्ट, होरेस वॉलपोल. होरेस वॉलपोल इज नोन फॉर फादर ऑफ गोथिक नॉवेल्स एंड गोथिक नॉवेल्स रिलेटेड टू हॉरर. नेक्स्ट वर्ड इज आई.ए. रिचार्ड इज नोन फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. आई.ए. रिचार्ड इज नोन फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. जैक्स डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती हैं. जैक्स डेरिडा और डिफरेंस के लिए भी जानी जाती हैं. एंड जैक्स डेरिडा इज नोन फॉर आल्सो ग्रामेटोलॉजी. ये ग्रामेटोलॉजी, डिफरेंस और डिकंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती हैं जैक्स डेरिडा. नेक्स्ट, जैक्स लैकेन इज नोन फॉर मिरर स्टेज. जैक्स लैकेन इज नोन फॉर मिरर स्टेज. नेक्स्ट इज जीन बॉडलियार्ड. जीन बॉड्रिलार्ड इज नोन फॉर हाइपरेलिटी इन सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन. जीन बॉड्रिलार्ड इज नोन फॉर hyperality in simulacra and simulation.
नेक्स्ट, जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड is known for grand narrative, master narrative. Jean Francois Lyotard is known for grand narrative and master narrative. Next is Jeremy Bentham is known for panopticon and utilitarianism. Jeremy Bentham is known for पैनोप्टिकॉन एंड यूटिलिटेरियनिज्म। ये यूटिलिटेरियनिज्म के लिए भी जाने जाते हैं जेरेमी बेंथम, और पैनोप्टिकॉन के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज जॉन रस्किन। जॉन रस्किन इज नोन फॉर पैथेटिक फैलेसी। नेक्स्ट, जूलिया क्रिस्टेवा इज नोन फॉर इंटरटेक्सचुअलिटी। Julia Kristeva is known for intertextuality, and Keats is known for a poet of beauty, negative capability, and sensuousness. Next, King James I is known for authorized version of the Bible. King James I is known for authorized version of the Bible. Next, एम.ए. सिजारे नेग्रीट्यूड के लिए जाने जाते हैं एम.ए. सिजारे। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर वुलकॉट इज़ नोन फॉर कैप्सूल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, एंड्रे ब्रेटोन इज़ नोन फॉर सरेलिज्म। एंड्रे ब्रेटोन इज़ नोन फॉर सरेलिज्म। एंटोनिन आर्टोड इज़ नोन फॉर थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, और ये थिएटर ऑफ क्रूएलिटी के लिए जाने जाते हैं एंटोनिन आर्टोड। नेक्स्ट, एंटोनिन ग्रामस्की is known for hegemony. Antonio Gramsci is known for hegemony. Next is Aristotle is known for father of criticism and peripecia and anagnorisis. Aristotle is known for father of criticism, peripecia and anagnorisis. Next is Arnold Toynbee is known for postmodern. Arnold Toynbee is known for postmodern. Auguste Comte is known for positivism. Next is Bacon, and I have already told you about this कि Bacon is known for father of English essays, and Charles Lamb is known for prince of English essays. Next is Browning. Browning is known for dramatic monologue. And Carl Jung is known for Electra complex. Charles Lamb प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, अभी पहले ही बताया मैंने। चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं चौसर। नेक्स्ट, क्लिनोरा हडसन वीम्स इज नोन फॉर अफ्रीकना वुमेनिज्म। क्लिनोरा हडसन वीम्स अफ्रीकना वुमेनिज्म। नेक्स्ट, एस टी कॉलरिज का फुल नेम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कॉलरिज इज नोन फॉर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। नेक्स्ट, डेजी रसोटी इज नोन फॉर प्री रैफेलेट मूवमेंट। डेजी रसोटी इज नोन फॉर प्री रैफेलेट मूवमेंट। नेक्स्ट, डेविड गैस्कोइने इज नोन फॉर एंटी लिटरेचर। डेविड गैस्कोइने इज नोन फॉर एंटी लिटरेचर। डन is known for metaphysical school of poetry. Dryden, father of English criticism. Dryden is known for father of English criticism. Edith Sitwell is known for abstract poem. Edith Sitwell is known for abstract poem. Edward Said is known for Orientalism. Edward Said is known for Orientalism and contrapuntal reading. Next, Aline Showalter is known for gynocriticism. Aline Showalter is known for gynocriticism. Next, Emerson is known for transcendentalism. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.